बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, मैं आज आपको अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस अफगानिस्तान की जो जंग अमेरिका हारा है और इसके बाद जो अमेरिका के प्लान्स हैं वो आज मैं बताऊंगा कि अमेरिका अब इस खित्ते में क्या करने जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ अमेरिका के जो साबिक CIA के डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ हैरान कुन इंकशाफात किए हैं इस पूरी जंग के इनखला के बाद। और अब तालिबान और अफगानिस्तान क्या करेंगे दुनिया के साथ, उनके कुछ इंकशाफात जो है वो इस टाइम पूरी मीडिया के ऊपर चल रहे हैं और वो बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं उन्होंने इस पूरी जंग को लेकर। और तालिबान अब क्या करने जा रहे हैं और अमेरिका अब क्या सोच रहा है और अमेरिका को किस चीज का बहुत बड़ा रिस्क है तालिबान से, तो वो सारी तफसीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये अमेरिकन थिंक टैंक्स का एक कुछ रिपोर्ट है, कंजर्वेटिव है ये थिंक टैंक, जिसमें ये कहते हैं कि अमेरिका थिंक टैंक इज स्पेकुलेटिंग दैट पाकिस्तान टर्न टुवर्ड्स चाइना एंड सपोर्ट फॉर तालिबान इन अफगानिस्तान could lead US to support बलोचिस्तान सेपरेटिज्म कि बलोचिस्तान की जो अलग पसंद तंजीमें हैं उनको अमेरिका जो है उनकी मदद करने की सोचेगा। इसकी पूरी ये इनकी हेडलाइन थी और इसकी पूरी तफसील इस खबर की मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका क्या सोच रहा है। और जो एंथोनी ब्लिंकन का जो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो अमेरिकन, उनका एक लेटेस्ट बयान जो है ट्रिब्यून ने भी शाया किया और फिर वॉशिंगटन पोस्ट भी उनका एक लेटेस्ट बयान है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि ये थिंक टैंक क्या कह रहे हैं और अमेरिका इस समय सोच क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जैसे चाइना के उसमें जाता जा रहा है और पाकिस्तान ने जो तालिबान की मदद की है तो अमेरिका अब ये सोचने पर और इसको करने पर मजबूर हो गया कि अमेरिका का जो अब नेक्स्ट स्टेप होगा वो बलोचिस्तान की जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनकी मदद करेगा और इस तरह जो है अमेरिका जो है पाकिस्तान में जो है इंतशार पैदा करेगा और इस तरह जो है बलोचिस्तान को जो है पाकिस्तान से अलहदा करेगा। तो ये इस टाइम अमेरिकन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है और ये अमेरिका अब करने जा रहा है। इसकी मैं एक और आपको तस्दीक करता चलूं इसी खबर की। एंथोनी ब्लिंकन जो है वो उनकी आज की जो है वो खबर दे चुके हैं कि जी हाँ हम इंडिया के साथ बात कर रहे हैं और इसीलिए इंडिया का जो मोदी का जो विजिट है अमेरिका का वो भी होने जा रहा है थोड़े दिनों में। वो भी बाइडन से मिलने जा रहे हैं पहली दफा। तो जो ब्लिंकन है उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया से बात कर रहे हैं और इंडिया के हम कुछ जो है अपने फौजी ट्रूप्स जो है वो इंडिया में उतारेंगे ताकि वो जो है अफगानिस्तान के ऊपर और तालिबान की जो मूवमेंट्स हैं और जो तालिबान आगे करने जा रहे हैं उसके ऊपर नजर रख सकें और मीन के एयर स्ट्राइक्स कर सकेंगे। हम इंडिया की कुछ बेसिस हम लेने जा रहे हैं, ये एंथोनी ब्लिंकन का बयान है। और ये असल जो मकसद है एंथोनी ब्लिंकन और अमेरिका का वो यही है कि पाकिस्तान चाइना को कैसे कंटेन कर है और जो ये इस पूरे खित्ते की एक बढ़ती हुई सुपर पावर्स बनते जा रहे हैं और जिस तरह इनका असर को पूरी दुनिया इस टाइम इनको देख रही है और इस जैसे ये माशी हब बनता जा रहा है तो इनको कैसे कंटेन करना है और जो पाकिस्तान और चाइना और खासतौर पे तालिबान ने हमारे साथ किया है इनको कैसे जो है इनको सबक सिखाना है। तो अब अमेरिका का है कि ये नया जो है प्लान है जो कि रिपोर्ट्स जो शाया हो रही है और अमेरिका अब ये करेगा आने वाले वक्त में। आप देखेंगे कि अमेरिका सुकून से बैठने वाला नहीं है। तो ये इस टाइम अमेरिका की नई चाल है इस पूरे खित्ते को लेकर और पाकिस्तान और चाइना को लेकर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जी एक्स एक्टिंग CIA डायरेक्टर जो थे माइकल मॉरल, फॉर्मर एक्टिंग CIA डायरेक्टर, इन्होंने अभी कुछ लेटेस्ट बयान जारी किए हैं और लेटेस्ट इन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया जिसको आप कह लें एक प्रेस ब्रीफिंग दी है जिसमें इन्होंने ये पूरी एक ये किस्सा बताया कि जी अफगानिस्तान की जंग और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खैर इन्होंने तनकीद की है क्योंकि ये हिस्सा थे बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इन्होंने बाइडन और इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर खुली तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो इनखला किया है इसका कोई इनका बिल्कुल तरीकाकार जो था ठीक नहीं था। इन्होंने बाकायदा तालिबान की विक्ट्री को और तालिबान को विक्ट्री का कहने के ऊपर इन्होंने मजबूर किया और उनको विक्ट्री मनाने के ऊपर जितना भी कह लें कि आप उनकी विक्ट्री को इन्होंने एक साथ दिया, उनका मिलकर साथ दिया जिस तरह इन्होंने इनखला किया। और अमेरिका के ऊपर एक ब्लेम गेम शुरू हुई है इनके इस इनखला की वजह से। तो उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में जो अमेरिका के ऊपर तनकीद की। मैं पहले आप इनको जो उन्होंने कहा है वो बताता हूं और फिर मैं आपको इसका उर्दू में बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या बोला है। CIA एक्टिंग चीफ सेज Jihadis absolutely inspired by Taliban victory hectic US withdrawal, ये इनकी हेडलाइन थी इंटरव्यू की। The Taliban is saying we just didn't defeat the United States, we defeated NATO, we defeat the world greatest military power ever. So there is celebration going on.
Morrell added that now with American and NATO troops no longer stationed in the country, Afghanistan is going to draw jihadists from all parts of the world, becoming a jihadist central, and there's thus a more dangerous place than in 2001. This is without a doubt puts the US at more risk. वो कह रहे हैं कि जी एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इन्होंने विड्रॉल किया है ये इस तरह विड्रॉल नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपनी हार का जो है जश्न तालिबान को मनाने का इन्होंने खुद हक दिया और तालिबान जश्न मनाएंगे। और तालिबान ये कह रहे हैं कि जी हमने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि दुनिया की सुपर पावर को जो है वो जलील और रुस्वा किया, उनको जंग हराई है। और ये जो भी कह लें तालिबान ने ऐसा ही किया और तालिबान ये जंग अपनी जोर बाजू के ऊपर जीते हैं और तालिबान ने दुनिया की सुपर पावर्स को हराया है। ये अब जो मर्जी भी कह लें कि जी हम खुद हारे हैं या हमने जो है अपनी हार जो है वो मनाई है और हमने जिस तरह हमने जश्न को मनाना चाहिए था इस जंग को हम जीते हैं, ये जो भी कह लें ऐसा नहीं है। हकीकत यही है कि तालिबान ने इनको जंग बुरी तरह से हराया पूरी दुनिया को। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी अब ये जिहादिस्ट जो है पूरी दुनिया में जो जिहादिस्ट हैं उनको तालिबान की विक्ट्री से एक बड़ी तकवीत मिलेगी और बड़ी हौसला अफजाई मिलेगी। और अब अफगानिस्तान जो है और तालिबान जो है खासतौर पर उनका कहने का मकसद ये था कि अब तालिबान जो है वो जिहादिस्ट ग्रुप्स को जो है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो मुनक्किद करेंगे और उनको वहां भेज देंगे। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। इतना डेंजरस तो 2001 में भी नहीं था अफगानिस्तान जितना कि अब डेंजरस हो जाएगा और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाएंगे तालिबान जो है अफगानिस्तान में। तो इस टाइम अमेरिका ये सोच रहा है, अमेरिका की इस टाइम आप कहें सीधे लफ्जों में तो अमेरिका की हालत इस टाइम बहुत गैर हो चुकी है। अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि जो एक तो हम जंग हार गए और दूसरा जिस तरह पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का हमने नुकसान कर लिया और तालिबान 20 साल बाद दोबारा जो है पावर में आ गए हैं। और अब तालिबान कह तो रहे हैं कि जी हम पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं और अमेरिकन जो CIA और उसके बाद अमेरिकन पेंटागन वो इस टाइम सोच यही रहे हैं कि तालिबान अब पता नहीं दोबारा हमारे साथ क्या करेंगे और तालिबान क्या करने वाले। ये अब इसको आप प्रोपेगेंडा कर लें या अमेरिकन सोच कह लें, इसको आप कुछ भी कह लें, लेकिन अमेरिका इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और फिर जिस तरह पाकिस्तान और चाइना की इस पूरे खित्ते में सेंट्रल एशियन रियासतें, फिर CPEC और ये जिस तरह पाकिस्तान और चाइना को तकवीत मिलती जा रही है पूरी दुनिया, और फिर यूरोपीय यूनियन का जो मौक़िफ़ है चाइना को लेकर और जिस तरह अमेरिका इससे पूरी जंग हारा है इसको लेकर, यूरोपीय यूनियन भी क्योंकि अमेरिका से अलहदा होता जा रहा है और वो चाइना को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर इस तरह जिस तरह यूनाइटेड नेशंस जो है वो कह चुके हैं कि ये सदी एशिया की है और फिर वो चाइना को कंटेन करने के बारे में उनके वाज़ेह बयानात हैं कि जी चाइना एक दोस्त पॉलिसी, कारोबार की पॉलिसी लेके आ रहा है, हम चाइना को कंटेन करने और चाइना को काउंटर करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये चीजें अमेरिका को इस टाइम बेसुकून कर रही हैं और अमेरिका की हालत इस टाइम बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पानी के बगैर मछली होती है, इस तरह अमेरिका तड़प रहा है। और इसीलिए जो है अमेरिका मुख्तलिफ किस्म के प्लान बना रहा है। इसीलिए जो अब एंथोनी ब्लिंकन जो है आपने देखा थोड़े अर्सा पहले 1.5 माह पहले वो इंडिया भी गए थे, उनके विजिट जो चल रहे हैं। फिर अब वो इंडिया के साथ बेसिस, इंडियन एयर बेसिस के कभी उनकी बातचीत चल रही है कि जी हम अपनी फौजी ट्रूप्स जो है इंडिया में रखेंगे ताकि हम सर्विलेंस कर सकें अफगानिस्तान और तालिबान की। और फिर मोदी भी जो है वो अमेरिका ट्रंप से, बाइडन से मिलने जा रहे हैं। तो ये इस टाइम अमेरिका की सोच है और ये इस टाइम अमेरिका के ख्यालात हैं कि जी हम बुरी तरह हार चुके हैं और अमेरिका तड़प रहा है इस टाइम और अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि जी हम क्या करें। इसीलिए जो है वो पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब को बाइडन जो है वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अनकरीब जो है बाइडन का फ़ोन आएगा, जैसे बाइडन ने हार मानकर और अमेरिका ने हार मानकर चाइना को फ़ोन किया था। और इसकी एक और स्टोरी भी है जो ट्रंप से रिलेटेड है, चाइना और अमेरिका की, वो भी मैं आपको नेक्स्ट अपने ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट खबर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।